इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी ए बी is 5 centimeter, sin C is 1/2, determine the length of side AC। देखो छोटे छोटे क्वेश्चन है बच्चों वाले। ट्राइंगल एबीसी है जहां पे ये राइट एंगल है बी पे, तो मैं बोल देता हूं उसको ए बी सी। ए बी की लेंथ हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर और साथ ही साथ हमें साइन सी है कितना 1/2 गिवन। साइन का मतलब हो जाता है ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, तो हो ना हो साइन सी किसके इक्वल आ जाएगा डायरेक्टली ए बी अपॉन ए सी। तो यहां से अगर मैं इस रेशियो को देखूं तो ए बी की वैल्यू मुझे पता है, ए सी मुझे निकालना है, तो ए सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कराया ट्वाइस ऑफ ए बी, तो ए सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी ट्वाइस ऑफ 5, दैट मींस ए सी विल बी 10 सेंटीमीटर। आसान सी बात है। In the given figure AB is 14 centimeter, then the value of 10B is, देखो AB 14 सेंटीमीटर है और हमें 10B की वैल्यू निकालनी है। क्या फिगर आउट करना है 10B। सो अब यहां पे हमें एक साफ साफ चीज दिखाई दे रही है कि ट्राइंगल ACD एक राइट एंगल ट्राइंगल बनता हुआ सा लग रहा है, तो पाइथागोरस ट्रिपलेट से ये 13 ये 5 तो ये कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ये 12 तो ये यहाँ पे ये भी 12 है 12 सेंटीमीटर। कुछ चीजें ना ऑब्वियस होती हैं। अब ये हाइट सी से डी तक कितनी है 5 सेंटीमीटर, तो ए ई की हाइट भी कितनी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। अब जब ए ई की हाइट 5 सेंटीमीटर हो गई और ओवरऑल हाइट ए बी की 14 थी, तो ये रिमेनिंग हाइट कितनी हो जाएगी 9 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है 10B। अब 10B कहाँ आ रहा है इस ट्राइंगल BED में। BED में हमें BE पता पड़ गया 9 सेंटीमीटर है, ED 12 सेंटीमीटर है, तो 10B कितना हो जाएगा ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो आंसर विल बी 4/3, ऑप्शन नंबर ए। आसान सी बात है। इफ tan theta is equals to A upon B, then the value of A sin theta plus B cos theta upon A sin theta minus B cos theta will be। अब देखो, अब आप इसको बहुत सारे तरीकों से कर सकते हो, बट सिंस ये MCQ है टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करना। आपके पास में tan theta का रेशियो है, वहां अगर मुझे tan थीटा का रेशियो बनाना है तो मैं सिंपली क्या करूंगा, मैं करूंगा सीधा रेशियो बनाने की कोशिश। कौन सा रेशियो tan थीटा, तो a sin थीटा प्लस b cos थीटा अपॉन a sin थीटा माइनस b cos थीटा। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से मैंने cos थीटा लेने की कोशिश करी, तो न्यूमरेटर में से मैंने cos थीटा बाहर निकाला, तो a के पास में cos थीटा देने के लिए नहीं है, तो इसके नीचे cos थीटा को हमको डिवाइड में लिखना पड़ेगा, और B के पास में cos थीटा देने के लिए था, तो इसके नीचे कुछ भी नहीं आएगा, इसने अपना cos थीटा बाहर भेज दिया। सेम काम हम लोग डिनोमिनेटर में करेंगे। डिनोमिनेटर में भी हम लोगों ने क्या करा, cos थीटा कॉमन निकाला, तो ये बन गया a sin थीटा अपॉन cos थीटा, और सिंस B के पास में cos थीटा था माइनस B के साथ में cos थीटा था, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा माइनस का B। sin थीटा बाय cos थीटा, sin थीटा बाय cos थीटा क्या बन गया tan थीटा। ये cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, तो हमारे पास में क्या आया a tan थीटा प्लस B अपॉन a tan थीटा माइनस B। अब हमने ये जो काम कर लिया, तो हम लोगों ने ट्राइंगल वगैरह बनाने वाले स्टेप से पूरा बाईपास कर लिया, क्योंकि हमारा टास्क क्या था कि हमें ये वैल्यू निकालनी थी, और इस वैल्यू के लिए हमारे पास में ऑलरेडी क्या था tan थीटा की वैल्यू a/b थी। बस हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे tan थीटा की जगह पे a/b प्लेस कर देंगे, a टाइम्स a/b प्लस b, और डिनोमिनेटर में भी a टाइम्स a/b माइनस b, तो ये हो जाएगा a इंटू a स्क्वायर अपॉन b प्लस इसका भी एलसीएम ले लो, तो ये बन जाएगा b स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में a स्क्वायर माइनस एलसीएम लिया b स्क्वायर अपॉन b से b कैंसिल, फाइनल आंसर आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मतलब ऑप्शन नंबर बी। आसान सी बात है। If sin theta is √3 cos theta, which is between 0 to 90 degree, then the theta is equals to, अगर sin theta √3 cos theta के इक्वल है, sin थीटा इज इक्वल टू √3 cos थीटा है, तो थीटा कितना होगा, बहुत टफ लग रहा होगा, जबकि नहीं है। आपको क्या करना है, इस cos थीटा को उठा के इसके नीचे भेज, तो sin थीटा अपॉन cos थीटा कितना हो गया √3, sin थीटा बाय cos थीटा कितना हो जाएगा tan थीटा। अब बताओ tan थीटा √3 कहां पे होता है, tan थीटा √3 कहां पे होता है 60 डिग्री पे, तो हो ना हो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 60 डिग्री, तो ऑप्शन नंबर सी। आसान सी बात है। If theta is between 0 to 90 degree, then sec theta is, sec theta की वैल्यू 0 से 90 डिग्री के बीच में कैसी होती है,
सेक थीटा की वैल्यू 0 से 90 डिग्री के बीच में कैसी रहती है? देखो सेक 0 कितना होता है? सेक 0 होता है 1। सेक 45 डिग्री कितना होता है? सेक 45 डिग्री होता है √2। सेक 90 डिग्री कितना होता है? इन्फिनिटी। मतलब नॉट डिफाइंड मींस इन्फिनिटी। तो हो ना हो 0 से 90 डिग्री के लिए सेक थीटा की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 रहती है, बढ़ती जाती है 1 से। आसान सी बात है। If sin theta 1 plus sin theta 2 plus sin theta 3 is equals to 3, and theta 1, theta 2, theta 3 are between 0 to 90 degree, then cos theta 1 plus cos theta 2 plus cos theta 3 will be 0। कैसे? ये मैंने सीधा आंसर लिख दिया। बोलना क्या चाह रहा है आप समझो जरा। sin theta 1, sin theta 2, sin theta 3 ये तीनों मिलके 3 बना रहे हैं। कब बनाएंगे? ये तीनों मिलके 3 तभी बनाएंगे। देखो अब आप जरा सोच के देखो, 0 से 90 डिग्री तक, आप जब 0 से 90 डिग्री तक की वैल्यूज को चेक करते हो तो साइन के लिए हाईएस्ट वैल्यू ही 1 आती है, और वो 1 कहां आता है? 90 डिग्री पे। तो अगर आपको 1 बनाने हैं, लाइक आपको 3 बनाना है, तो आपको एटलीस्ट या तो 1 लेना पड़ेगा, फिर कहीं पे आपको 1.5 मिल जाए, और फिर 0.5 मिल जाएगा। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको, एग्जाम्पल। बट आपको पता है कि कहीं पे भी 0 से 90 डिग्री के लिए साइन में कहीं पे भी वैल्यू 1 से बड़ी तो होती नहीं है। तो 1.5 नहीं आ सकता, तो कोई और एंगल भी नहीं आ सकता, कोई छोटी वैल्यू भी नहीं आ सकती। तो हो ना हो थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3, हम किससे कर रहे हैं इसको? बाय इंस्पेक्शन कर रहे हैं। हो ना हो थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3 तीनों ही कितने रहे होंगे? 90 डिग्री, जिसकी वजह से हमें 3 1s मिल गए। अभी 3 1 से हमें क्या मिला? ये 3। अब जब थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3 तीनों ही 90 डिग्री हैं, तो cos थीटा 1 0 हो जाएगा, cos थीटा 2 0 हो जाएगा, cos थीटा 3 0 हो जाएगा, और फाइनल आंसर कितना आ जाएगा? 0 हो जाएगा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि साइन के लिए 0 से 90 में हाईएस्ट वैल्यू ही 1 आती। ठीक है, तो आपने रिवर्स कैलकुलेशन करके देखी। क्या करा? रिवर्स कैलकुलेशन। कभी भी ऐसा क्वेश्चन बने तो आपको रिवर्स कैलकुलेशन करके सोचना पड़ेगा। इफ ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल एट C, देन द वैल्यू ऑफ cos A plus B। ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल एट C, तो हमें निकालना है cos A plus B। तो बता सकते हो कि cos के अंदर A plus B पूरा कितना हो जाएगा, और वैल्यू कितनी आ जाएगी? बिना डायग्राम के भी कर सकते हो। ठीक है, बनाया इसलिए ताकि आपको डायग्राम बनाने की जरूरत ना पड़े फ्यूचर में। क्या लग गया? एंगल सम प्रॉपर्टी। अगर एक एंगल 90 डिग्री है तो बाकी दो का एडिशन कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। और वो तो बेचारा एडिशन ही तो मांग रहा है अपने से कि एडिशन के लिए वैल्यू निकाल के दे दो, तो चिल्ला चिल्ला के कह रहा है यहां पे आप 90 पुट करो। तो हमसे क्या मांग रहा था? cos 90। आसान सी बात है। A प्लस बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, राइट। तो यहां से मुझे एक बात समझ में आ गई कि A इज इक्वल्स टू 90 माइनस बी हो जाएगा। इस A को उठा के मैंने यहां पुट कर दिया, तो sec 90 माइनस बी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 15/7। और मुझे पता है sec 90 माइनस एंगल कितना होता है। यहां पे मैं लिख देता हूं साइड में कि sec 90 माइनस थीटा क्या बन जाता है? cosec थीटा। तो टेक्निकली sec 90 माइनस बी कितना हो जाएगा? cosec b। cosec b की वैल्यू 15/7, तो ऑब्वियस है। अब अगर आपको ये दे रखा हो a प्लस बी 90 है, तो जितना साइन a होगा उतना cos b होगा, जितना cos a होगा उतना साइन b होगा, जितना tan a होगा उतना cot b होगा, जितना cot a होगा उतना tan b होगा, और जितना sec a होगा उतना cosec b होगा, और जितना cosec a होगा उतना sec b होगा। तो ये सारी आइडेंटिटीज कौन सी है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाली आइडेंटिटीज। तो दिखते ही हो जाना चाहिए। ठीक है, given a is equals to 30 degree, verify that sin 2a is equals to 2 sin a cos a। sin 2a, sin twice of 30 डिग्री। अच्छा, ये जो लिखा है ना, ये जो वेरीफाई कर रहे हैं ना अपन, एक्चुअल में ये एक आइडेंटिटी है। ये आप 11th क्लास में पढ़ोगे। sin 2a is 2 sin a cos a। चाहो तो अभी भी याद कर सकते हो। तो ये होता है, और उसको वेरीफाई कर रहे हैं हम 30 डिग्री एंगल के लिए। तो sin twice of 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 2 sin 30 डिग्री cos 30 डिग्री। अच्छा, sin twice of 30 कितना बन गया? sin 60 डिग्री।
2 साइन 30 डिग्री cos 30 डिग्री। अब हम एक साथ सारी वैल्यूज पुट करेंगे। साइन 60 होता है √3/2, 2 साइन 30, साइन 30 होता है 1/2, cos 30 कितना होता है 3/2, 2 से 2 कटा, बताओ क्या बचा, √3/2 इज इक्वल्स टू √3/2, हेंस वेरीफाइड। आसान सी बात है, ठीक है। तो ये एक आइडेंटिटी होती है। If sec theta is 25/7, find the value of tan theta and cosec theta। देखो sec theta की वैल्यू हमें 25/7 मिल गई, हमें tan theta निकालना है, तो हम लोग ट्राइंगल नहीं बनाएंगे, हम लोग सारे काम डायरेक्ट कर रहे हैं आज। हमें पता है sec और tan के बीच का एक रिलेशन होता है, क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा इज 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो हो ना हो tan स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, या फिर tan थीटा क्या बन जाएगा, tan थीटा बन जाएगा रूट में 1 - sec स्क्वायर थीटा। पॉज लेके देखोगे तो समझ में आ जाएगा मैंने कैसे करा। 1 को सामने सेंड करा, दोनों साइड, ओ गलत, हाँ, tan थीटा बन जाएगा sec स्क्वायर थीटा -1 का अंडर रूट। तो यहां से tan थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट में 25/7 का होल स्क्वायर -1, तो tan थीटा विल बी अंडर रूट 25 का स्क्वायर है 625, 7 का स्क्वायर 49 -1, तो tan थीटा कितना हो जाएगा, रूट के अंदर 625 - 49 अपॉन 49। 625 - 49 कितना होता है 576। सो tan theta will be अंडर रूट 576 अपॉन 49। 576 स्क्वायर होता है 24 का, तो tan थीटा विल बी 24/7। आसान सी बात है, ये हो गया आधा काम। अब tan थीटा हमारे पास में आ गया, हमारे पास में sec थीटा था, हमें cosec थीटा निकालना है। तो cosec थीटा कैसे बनेगा, cosec थीटा हो जाएगा 1/sin थीटा इस cosec थीटा। तो अगर मेरे पास में कहीं से sin थीटा आ जाए तो मैं cosec थीटा निकाल सकता हूं। अच्छा, अब मेरे पास में sin थीटा अपॉन cos थीटा कितना होता है tan थीटा, ठीक है। तो मुझे 1/sin थीटा निकालना है, मैंने इसको सामने भेजा नीचे की तरफ, और tan थीटा को मैं इधर भेज दूंगा। तो टेक्निकली यहां से मेरे पास में क्या रिलेशन आ गया, दैट 1/sin थीटा इज इक्वल्स टू 1/cos थीटा टाइम्स tan थीटा होगा। देखो हम लोग ट्राइंगल नहीं बना रहे हैं, हम लोग सीधा आइडेंटिटीज एंड रेशियोज ही काम में ले रहे हैं सिर्फ, तो हम लोग ट्राइंगल से बच रहे हैं। तो 1/sin थीटा इज एक्चुअली cosec थीटा ना, यही तो cosec थीटा है। तो मेरे पास में cos थीटा की वैल्यू भी है, 1/cos थीटा की वैल्यू भी है, मेरे पास में tan थीटा की वैल्यू भी है। 1/cos थीटा होता है sec थीटा, और डिनोमिनेटर में tan थीटा, यही क्या बन गया हमारा cosec थीटा। बस जो पहले से हमने वैल्यूज ढूंढ रखी हैं, बस हम उन्हें पुट कर देंगे। sec थीटा की वैल्यू है 25/7 एंड tan थीटा की वैल्यू कितनी है 24/7। और अगर आप में पेशेंस है बहुत ज्यादा और लगता है कि अभी कैलकुलेशन में ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हुए हो, तो आप ट्राइंगल बना के हमेशा कर सकते हो, बट मैं रिकमेंड करूंगा जितनी जल्दी हो सके स्विच कर लो ट्राइंगल से आइडेंटिटीज पे, जितनी जल्दी हो सके, ठीक है। If tan theta is 1/√3, then evaluate cosec square theta minus sec square theta upon cosec square theta plus sec square theta। देखो अपने पास में है tan theta is equals to 1/√3। अब आपको करने के बहुत सारे तरीके हैं, मैं सीधा यहां से एंगल निकाल के करने वाला हूं। tan theta कहां पे 1/√3 होता है, tan 30 डिग्री पे, तो हो ना हो थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री। बस थीटा की वैल्यू 30 डिग्री हम लोग क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो cosec स्क्वायर 30 डिग्री, सबसे पहले cosec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sec स्क्वायर 30 डिग्री अपॉन cosec स्क्वायर 30 डिग्री प्लस sec स्क्वायर 30 डिग्री। cosec 30 कितना हो जाता है 2, sin 30 होता है 1/2, तो cosec 30 कितना हो जाता है 2, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर। sec 30 कितना हो जाएगा 2/√3, तो ये बन जाएगा 2/√3 का स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में भी सेम ही वैल्यूज चल रही हैं, तो इसलिए ज्यादा सोचना नहीं है, यहाँ 2 का स्क्वायर, यहाँ 2/√3 का स्क्वायर। करना कुछ नहीं, सिंपल अलजेब्रा लगानी है। 2 का स्क्वायर करा 4 हो गया, -4/3 अपॉन डिनोमिनेटर में 4 + 4/3। न्यूमरेटर में हमने सिंप्लीफाई करा एलसीएम लेके, तो ये हो जाएगा 12 - 4/3, डिनोमिनेटर में हो जाएगा 12 + 4/3। 3 से 3 कैंसिल हो गया, फाइनल आंसर आ जाएगा 8/16
8/16 बोले तो 1/2, तो फाइनल आंसर कितना है 1/2. In triangle ABC, right angled at B, if AB is equals to 12 centimeter, BC is equals to 5 centimeter, find the sin A and tan A. Find sin C and cot C. बहुत आसान सा क्वेश्चन है. ऑब्वियसली ये वाला डायग्राम बना के ही करना पड़ेगा. डायग्राम बनाए बिना इसका तरीका नहीं होगा कोई करने का फास्टेस्ट. तो पहले हम डायग्राम बना लेते हैं. ट्राइंगल ABC है, राइट एंगल एट B है, तो B पे इसको राइट एंगल दिखा दो, यहाँ पे A बना दो, यहाँ पे C बना दो. AB की वैल्यू हमें गिवन है 12 सेंटीमीटर, BC की वैल्यू हमें पता पड़ गई 5 सेंटीमीटर. अब जो लोग छोटी क्लास पास करके आए हैं उन्हें पता है पाइथागोरस ट्रिपलेट होती थी, तो उसके हिसाब से 13 सेंटीमीटर आ जाएगा. ठीक है, तो साइन ए कितना बन जाएगा? साइन ए बन जाएगा BC अपॉन AC, तो 5/13. ऐसे ही tan ए कितना बन जाएगा? tan ए ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, दैट मींस BC अपॉन AB, which will be 5/12. नेक्स्ट फॉर साइन C. साइन C क्या हो जाएगा? साइन C की ऑपोजिट वाली साइड है 12 सेंटीमीटर, सीधी वैल्यूज लिखेंगे 12/13. ऐसे ही कॉट C क्या हो जाएगा? कॉट C के लिए बनेगा एडजेसेंट एंड अपोजिट का रेशियो, तो 5/12. 3 cot theta is equals to 2, then tan theta is. देखो 3 cot theta is equals to 2, तो cot theta की वैल्यू कितनी आ गई? 2/3. अगर आपको cot theta पता पड़ गया है तो आपको tan theta ऑलरेडी पता है, क्योंकि tan theta होता है इनवर्स ऑफ cot theta. तो आंसर क्या आ जाएगा? 3/2. तो कुछ लोग होंगे ट्राइंगल बनाएंगे, ऑपोजिट निकालेंगे, एडजेसेंट निकालेंगे, फिर उनको ध्यान आएगा ओ हो सीधा आइडेंटिटी लगाओ, सीधा जो रेशियोज आपको याद है डायरेक्ट यूज करना है. ठीक है, tan A इज इक्वल्स टू, देखो cos A अपॉन रूट में 1 + cos स्क्वायर है. थोड़ा सा टाइम पास करने के लिए कर लेते हैं क्वेश्चन, बाकी तो आंसर पता ही है इसका C आएगा. क्यों आएगा C वो देख लो. ऊपर cos है, इसको आप छेड़ नहीं सकते हो, रूट में 1 - cos स्क्वायर है. 1 - cos स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर रूट में, रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो ये बन गया cos A अपॉन साइन है. cos A अपॉन साइन है क्या होता है? cot A होता है ना. अब जरा आप इसको देखो, यहां पे है ऊपर साइन है और नीचे क्या है? रूट में 1 - साइन स्क्वायर. तो ऊपर तो साइन है एज इट इज रहेगा, रूट में 1 - साइन स्क्वायर है क्या बन जाएगा? cos स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो साइन A अपॉन cos A क्या होता है? tan A. तो जब एक पैटर्न मिल गया तो मैं उनको क्यों सॉल्व करूं, मैं इसको क्यों ना करूं? तो ऑप्शंस के थ्रू जाना होता है. कभी कभी किसके थ्रू जाना होता है? ऑप्शंस के थ्रू जाना होता है. आसान सी बात है. sin theta is 3/4. Prove that cosec square theta minus cot square theta upon sec square theta minus 1 is root 7/3. cosec square theta होता है 1 प्लस, तो cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है? 1. आसान सी बात है. तो अगर आप नोटिस करो तो यहां पे न्यूमरेटर में क्या बन रहा है? 1 पर. अब डायरेक्टली जब आइडेंटिटीज यूज करोगे तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा, इसलिए आइडेंटिटीज यूज करो. दूसरी बात, सेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. तो अगर मैं 1 को सामने भेज दूं तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कितना हो जाएगा? tan स्क्वायर थीटा. तो यहां डिनोमिनेटर में क्या बन गया? tan स्क्वायर थीटा. तो अपेरेंटली हमारा ये जो पूरा एक्सप्रेशन था cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा अपॉन sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये कन्वर्ट होके आ गया 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा की टर्म्स. आसान सी बात है. अब यहां से अगर मैं रूट के बाहर निकालने की कोशिश करता हूं तो 1 तो रूट के बाहर वैसे आ जाएगा, और tan स्क्वायर थीटा कितना बन जाएगा? tan थीटा. अब हमें चाहिए tan थीटा, हमारे पास में sin थीटा 3/4 आ गया. अब अगर मैं एक ट्राइंगल बनाऊं जिसमें मैं यहां पे थीटा एंगल बोल दूं, तो और ट्राइंगल का नाम मैं ABC रख दूं, तो sin थीटा क्या होता है? ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस. तो AB अपॉन AC हो जाएगा. तो यहां पे हमारा AB, सिंस हमारा sin थीटा 3/4 है, तो AB को हम लोग ले लेंगे 3 के और AC को हम लोग ले लेंगे 4 के. तो ये हो गया 3 के, ये हो गया 4 के. तो पाइथागोरस थ्योरम से BC कितना हो जाएगा? BC विल बी रूट में 4 के
का स्क्वायर माइनस 3k का स्क्वायर। 4k का स्क्वायर विल बी 16k स्क्वायर, 3k का स्क्वायर विल बी 9k स्क्वायर, तो BC विल बी √7k। तो यहां से अगर मैं tan थीटा निकालने की कोशिश करता हूं तो tan थीटा कितना आ जाएगा, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, दैट मींस 3k अपॉन √7k, k से के कैंसिल। तो फाइनल आंसर के लिए मुझे क्या चाहिए था, 1/tan थीटा, तो 1/tan थीटा कितना बन जाएगा, √7/3। आसान सी बात है। आप फिर एक और दूसरा तरीका लगा सकते थे यहाँ पे कि tan थीटा को आप sin थीटा बाय cos थीटा लिखते और cos थीटा को रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा करके कर सकते थे अगर आपको ट्राइंगल यूज नहीं करना था। पर जहां पे आपको लगे ट्राइंगल से फास्ट हो रहा है वहां ट्राइंगल यूज कर लो, जहां आपको लगे कि प्रॉपर्टीज से फास्ट हो रहा है वहां पे आप प्रॉपर्टीज यूज कर लो। आसान सी बात है, बट आइडेंटिटीज यूज में आनी चाहिए। If sin theta is equals to a upon b, we need to find sec theta plus tan theta in terms of a and b. Sec theta होता है 1 upon cos theta, tan theta होता है sin theta upon cos theta। अब अगर मैं इन दोनों का एलसीएम ले लूं तो एलसीएम क्या आ जाएगा, cos theta, और ऊपर क्या आ जाएगा 1 प्लस sin theta। आसान सी बात है, ऊपर 1 प्लस sin theta है, नीचे cos theta है। cos थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आपके पास में साइन थीटा की वैल्यूज है, अब या तो साइन थीटा अभी पुट कर लो या फिर मैं एक स्टेप और करूंगा उसके बाद पुट करना। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करने वाला हूं, मैं 1 प्लस साइन थीटा को एज इट इज लिख रहा हूं, बट डिनोमिनेटर में मैं कुछ ऐसा लिखने वाला हूं 1 प्लस साइन थीटा एंड 1 माइनस साइन थीटा। अब ऐसा मैंने क्यों लिखा, ऊपर हमारे पास में एक 1 प्लस साइन थीटा है, नीचे रूट में 1 प्लस साइन थीटा है। अगर मैं ऊपर वाले 1 प्लस साइन थीटा को थोड़ी देर के लिए ऐसा लिख दूं तो ऐसा लिखना गलत होगा क्या, बिल्कुल भी नहीं होगा। तो हम लोग अब क्या कर सकते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में से इस 1 प्लस साइन थीटा जो कि अंडर रूट में है इसे हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल। तो एक 1 प्लस साइन थीटा से एक 1 प्लस साइन थीटा कैंसिल हुआ, तो फाइनली हमारे पास में क्या बचा, रूट में 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। देखो कैसे भी कर सकते हो, बट मुझे जो तरीके शॉर्ट लगते हैं मैं उनसे सिखाने की कोशिश करता हूं कि आपको इन तरीकों से करना आना चाहिए, आगे बहुत फायदा मिलेगा। साइन थीटा की वैल्यू a/b है, बस a/b की वैल्यू पुट कर दो साइन थीटा की जगह, तो 1 प्लस a/b अपॉन 1 माइनस a/b। एलसीएम किया तो न्यूमरेटर में आ जाएगा b प्लस a अपॉन b और डिनोमिनेटर में आ जाएगा b माइनस a अपॉन b। b से b कैंसिल, तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा रूट में b प्लस ए अपॉन बी माइनस ए। और जिनको भी वो पुराना वाला तरीका लगाना है ट्राइंगल वाला, कि ट्राइंगल के थ्रू आपको प्रूफ करना है, तो आप वो भी कर सकते हो, बट धीरे धीरे आपको रियलाइज होगा कि ट्राइंगल वाला तरीका थोड़ा सा स्लो है, और अगर आपको ये प्रॉपर्टीज लगानी आती है तो आप ये सारी चीजें बहुत फास्ट कर सकते हैं। वी आर गिवन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 0। नाउ वी नीड टू फाइंड sin to the power 4 theta plus cos to the power 4 theta। so जो गिवन है वही क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें सबसे बड़ी हिंट देता है। मैंने cos थीटा को सामने सेंड करा तो मुझे क्या मिला, sin थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा। अब अगर आप सोचो sin थीटा और cos थीटा टेबल में जाके अगर आप सोचो, इसके टेबल में ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में, तो sin और cos कहां पे इक्वल होते हैं, साइन एंड कॉस कहां पे इक्वल होते हैं, 45 डिग्री पे। तो यहां से हमें ये समझ में आ गया कि थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 45 डिग्री। आसान सी बात है। अब अगर आपको इससे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा तो आप एक दूसरा काम भी कर सकते हो, साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों को कॉस थीटा से डिवाइड कर दो, या फिर आप इसको सीधा नीचे भी ला सकते थे। तो यहां बन गया tan थीटा और RHS में बन गया 1। अब आपको ये सोचना है कि tan थीटा की वैल्यू 1 कहां होती है, फिर से 45 डिग्री पे। तो आप चाहे ऐसे सोचो चाहे आप ऐसे सोचो, आना थीटा 45 डिग्री है। अब हमें क्या निकालना है, साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा। तो साइन टू द पावर 4 थीटा को मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं, पावर 4 को बाहर ले सकता हूं, एंड ऐसे ही कॉस टू द पावर 4 थीटा को भी मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं। पावर 4 को मैंने बाहर निकाल दिया। साइन 45 होता है 1/√2 की पावर 4, cos 45 भी होता है 1/√2 उसकी भी पावर 4। 1/√2 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो 1/2 बन जाएगा। इस पावर 4 में से मैंने 2 पावर यूज कर ली।
अगेन मैंने इसमें से भी 2 पावर यूज करी तो ये क्या बन गया 1/2 का स्क्वायर। फिर से आप स्क्वायरिंग करोगे तो ये बन गया 1/4, ये भी बन गया 1/4, डिनोमिनेटर में 4, न्यूमरेटर में 1 + 1 2, 2/4, फाइनल वैल्यू विल बी 1/2। तो द ऑप्शन नंबर सी। आसान सी बात। इफ tan a plus cot a is equals to 4, then tan to the power 4a plus cot to the power 4a will be. So what if मैं tan a plus cot a का होल स्क्वायर कर दूं, तो सामने 4 का भी होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से मुझे क्या मिलेगा, यहां से मुझे मिलेगा एक तो tan स्क्वायर a, एक मुझे मिलेगा cot स्क्वायर a, एक मुझे मिलेगा 2 tan a cot a, और सामने 16। अच्छा, tan a और cot a एक्चुअल में एक दूसरे का इनवर्स होता है, तो tan और cot जब भी मल्टीप्लाई होते हैं तो आपस में कैंसिल हो जाते हैं और वहां पे 1 आ जाता है। इसलिए मैं इस क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट स्क्वायरिंग यूज कर सकता हूं। बाकी क्वेश्चंस में नहीं हो रही थी, बट यहां हो रही है, क्योंकि हमारे पास में अपॉर्चुनिटी आ गई कि हम लोग cot और tan की जब 2ab वाली टर्म आएगी तो सीधा उसमें cot और tan को सब्ट्रैक्ट कैंसिल कर देंगे, तो सामने क्या आ जाएगा 16 - 2, 16 - 2 मींस 14। अगेन हम लोग फिर से स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, और इस बार स्क्वायरिंग करते ही हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो बनेगा tan स्क्वायर a का स्क्वायर मतलब tan टू द पावर 4a प्लस cot स्क्वायर a का स्क्वायर मतलब cot टू द पावर 4a, साथ ही साथ हमारे पास में आएगा 2 tan स्क्वायर a टाइम्स cot स्क्वायर a, और सामने की तरफ 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर 196, राइट। अब फिर से जैसे tan और cot आपस में इनवर्स होते हैं, वैसे ही tan स्क्वायर और cot स्क्वायर भी आपस में इनवर्स होंगे, ये भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे। सो tan की पावर 4a प्लस cot की पावर 4a विल बी 196 - 2, 194। आसान सी बात है। An equilateral triangle is inscribed in a circle of radius 6 centimeter. Find its side. एक इक्विलेटरल ट्राइंगल को लेकर एक सर्किल के अंदर इंस्क्राइब कर दिया जाता है। मान लो कि हमारा ट्राइंगल ABC एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। लेट्स से ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC। इक्विलेटरल ट्राइंगल की खास बात क्या होती है कि इनके तीनों एंगल्स और तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। तो मतलब पहली बात तो AB, BC और AC आपस में इक्वल होंगे, साथ ही साथ इसके तीनों एंगल्स भी कितने होंगे 60 डिग्री ईच। आसान सी बात, कितने होंगे 60 डिग्री ईच। तो मैं यहां लिख देता हूं दैट एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C विच इज 60 डिग्री, एंड AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू C। तीनों की लेंथ इक्वल होंगे। नेक्स्ट, अब अगर मैं इस सर्किल का एक सेंटर O अज्यूम करूं, इस O से ट्राइंगल की तीनों वर्टिसेस की डिस्टेंसेस किसके इक्वल हो जाएगी, रेडाई के इक्वल। तो ये भी रेडियस होगी, ये भी रेडियस होगी, और ये भी सर्किल की रेडियस होगी। आसान सी बात है। रेडियस हमें कितने गिवन है 6 सेंटीमीटर, तो यहां से AO is equals to BO is equals to CO, that is 6 सेंटीमीटर। अब हमें ट्राइंगल की साइड निकाल, बहुत आसान क्वेश्चन। क्या हो कि मैं यहां से इस रेडियस को आगे एक्सटेंड कर दूं, तो रेडियस बन जाती है एक मीडियन। क्या बन जाएगी, मीडियन। किसी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो मीडियन होती है, मीडियन वैसे जनरल वो साइड होती है जो ऑपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। मतलब मीडियन का क्या काम है, इस BC वाली साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। बट इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड आइसोसेलेस ट्राइंगल दोनों के केस में ये मीडियन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन जाता है। ये ऑपोजिट साइड के ऊपर 90 डिग्री का एंगल भी बनाएगी और उसे बाइसेक्ट भी करेगी। तो हो ना हो हमारा ये एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। आसान सी बात है। अब जरा हम लोग इस पॉइंट में आते हैं, O पॉइंट पे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये O है। यहां पे O कहलाता है सेंट्रॉइड। क्या कहलाता है, सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे किसी भी ट्राइंगल की मीडियंस आपस में इंटरसेक्ट करती है, और सेंट्रॉइड इन मीडियंस को 2:1 में डिवाइड करता है। सेंट्रॉइड इन मीडियंस को 2:1 में डिवाइड करता है। तो मतलब अगर मेरी AM मीडियन है तो AM मिलके बनी है
ए ओ प्लस ओ एम से, जहां पे ए ओ और ओ एम का रेशो 2:1 है। आसान सी बात। यहां पे मुझे एओ की वैल्यू पता है 6 सेंटीमीटर, तो क्यों ना मैं इस जगह पे एओ की वैल्यू 6 सेंटीमीटर पुट कर दूं। तो 6 अपॉन ओ एम कितना हो जाएगा 2:1। तो यहां से मुझे ओ एम की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, ओ एम विल बी 6/2 मीन्स 3 सेंटीमीटर। तो मुझे पता पड़ गया कि मेरी जो ए एम वाली जो मीडियन है इसकी ओवरऑल लेंथ कितनी हो जाएगी, एओ प्लस ओ एम, दैट मीन्स 6 + 3 विच इज 9 सेंटीमीटर। आसान सी बात है। अब जरा आपको एक ट्राइंगल पे फोकस करके देखना चाहिए, और वो ट्राइंगल है ट्राइंगल ए बी एम। अब इस ट्राइंगल ए बी एम में वी नो वन थिंग फॉर श्योर कि ये एंगल 60 डिग्री होगा। आसान सी बात है। हमें अभी अभी इस ट्राइंगल के लिए एंगल की अपोजिट साइड पता पड़ गई। एंगल की अपोजिट साइड कितनी आ गई है 9 सेंटीमीटर। तो ए एम कितना हो गया 9 सेंटीमीटर। हमें क्या चाहिए ए बी, तो हम लोग क्या लगाएंगे साइन थीटा। ठीक है। सो इन ट्राइंगल ए बी एम साइन ऑफ 60 डिग्री विल बी ए एम अपॉन ए बी, ए एम अपॉन ए बी। तो यहां से ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मैं ऊपर कर रहा हूं। ए बी विल बी ए एम अपॉन साइन 60। ए एम की वैल्यू हम लोगों ने अभी अभी 9 निकाली है, साइन 60 की वैल्यू √3/2। 2 को ऊपर साइन करेंगे, 9 को हम लोग लिख सकते हैं √3 टाइम्स √3 टाइम्स 3, और डिनोमिनेटर में एक्चुअल में √3 है इसलिए, और न्यूमरेटर में ये 2 चला गया, तो √3 से √3 को कैंसिल करना था इसलिए मैंने इसको ऐसे तोड़ दिया। तो फाइनल आंसर विल बी 6√3 सेंटीमीटर। ये होगी इस ट्राइंगल के लिए उसकी साइड की लेंथ 6√3 सेंटीमीटर। आसान सी बात है। A rhombus of side 20 centimeter has two angles at 60 degree each. Find the lengths of the diagonals. एक rhombus है, ठीक है, rhombus rhombus of side 20 सेंटीमीटर। देखो rhombus की चारों साइड्स इक्वल होती हैं। rhombus has all the sides equal to one another. So rhombus of side 20 centimeter has two angles of 60 degree each. Find the length of the diagonals. rhombus के कोई दो एंगल 60 डिग्री हैं, हमें rhombus के diagonals की लेंथ निकालनी। तो हमने rhombus के दोनों diagonals दिखा दी, राइट। rhombus के diagonals की खास बात ये होती है कि rhombus के diagonals एक दूसरे के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होते हैं। क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होते हैं। मतलब डायगोनल बी डी डायगोनल ए सी को इस पॉइंट पे बाइसेक्ट करेगा, और बी डी और ए सी एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी रहेंगे। हमें रोम्बस के डायगोनल्स की लेंथ निकालनी है। तो जहां पे हमें रोम्बस के टू एंगल्स 60 डिग्री दे रखे हैं, और रोम्बस के लिए हमें उसकी साइड की लेंथ 20 सेंटीमीटर दे रखी है। अब मान लो ये पूरा एंगल 60 डिग्री था। अभी जो डायगोनल्स होते हैं ना, ये एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट तो करते ही हैं, साथ ही साथ इस एंगल को भी बाइसेक्ट कर। तो दैट मींस ये पर्टिकुलर एंगल एंगल ए बी ओ ये कितना बन जाएगा 30 डिग्री। अब अगर हम सिर्फ एक ट्राइंगल ए बी ओ पर फोकस करें, तो हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है जिसके अंदर हमें एक एंगल 30 डिग्री पता है और हमें इसका हाइपोटेनियस भी पता है। तो क्या हम साइन 30 डिग्री की हेल्प से एओ को फिगर आउट कर सकते हैं? तो साइन 30 डिग्री कितना हो जाएगा, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, तो एओ की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20, दैट इज ए बी टाइम्स साइन 30। साइन 30 इज 1/2, तो एओ की वैल्यू हो गई 10 सेंटीमीटर। सिमिलरली अगर हम इसमें cos 30 लगा दें, सो cos 30 क्या हो जाएगा, cos 30 will be adjacent upon hypotenuse, that means BO upon AB।
तो यहां से BO कितना बन जाएगा, AB की वैल्यू है 20 टाइम्स cos 30, cos 30 इज √3/2, 2 से 20 कैंसिल 10 टाइम्स, तो BO विल बी 10√3 सेंटीमीटर। अब ये काम हम लोग डायरेक्टली भी कर देते थे, बट यहां पे हमें एंगल गिवन था, तो हम लोगों को ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प लेनी थी। आसान सी बात है। साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, हमें निकालना है कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस टू द पावर 4x। अगर मैं इस साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख लूं, और सामने भी 1 है, सामने भी 1 है। अब मैं इस 1 से इस 1 को कैंसिल कर दूं और साइन कॉस स्क्वायर एक्स को सामने की तरफ सेंड कर दूं, तो साइन एक्स की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, कॉस स्क्वायर एक्स के इक्वल। आसान सी बात है। अब मैं फिर से क्या करूंगा, मुझे कॉस स्क्वायर एक्स तो मिल गया, मुझे बनाना है कॉस टू द पावर 4x, तो क्या करूंगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। देखो यहां पे ना ट्रिक्स लगती हैं, यहां पे आपको कैलकुलेशन ज्यादा नहीं करनी है इन क्वेश्चंस में, आपको लॉजिक अच्छे लगाना है। लॉजिक लगाओ और जो बनाने के लिए बोला है ना वहां तक पहुंचना है आपको। तो जैसे ही मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, बट वो क्या बन जाएगा, कॉस टू द पावर 4x। मिल गया हमें कॉस टू द पावर 4x, और हमें कॉस स्क्वायर एक्स भी मिल चुका है। कैसे मिल चुका है, देखो यहां से साइन स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और सामने ऑलरेडी क्या पड़ा है, कॉस टू द पावर 4x। अगर मैं इसको सामने भेज दूं तो अपेरेंटली मेरे पास में क्या आ जाएगा, कॉस टू द पावर 4x प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और बचा क्या, 1। यही तो हमारा आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास में है कोसैक ए माइनस कॉट ए इज इक्वल टू 4/5। हमें कोसैक ए निकालना है। कोसैक ए माइनस कॉट ए इज 4/5, हमें सिर्फ कोसैक ए चाहिए। तो ये है थोड़े अच्छे क्वेश्चंस। कोसैक ए माइनस कॉट ए इज इक्वल टू 4/5। इस कॉट ए को मैं सामने भेज रहा हूं, तो ये बन गया कोसैक ए इज इक्वल टू 4/5 प्लस कॉट ए। आसान सी बात है। कोसेक स्क्वायर ए होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो यहां से कॉट ए क्या बन जाएगा, पहले इसको सामने भेजा, ये हो गया कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए। तो यहां से कॉट ए बन गया रूट में कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1। आसान सी बात है। अब ये जो मैंने कन्वर्जन करा ना, ये बहुत काम का कन्वर्जन है, मैं इसलिए हर बार करके बताता हूं ताकि आप लोगों को ये स्टेप्स याद होते जाएं, आपको पैटर्न समझ में आ जाए कन्वर्ट कैसे करना है। अब जरा क्वेश्चन को रीड करो और समझो कि क्वेश्चन को आप क्रैक कैसे कर सकते हो। आपको कोसेक ए और कॉट ए का डिफरेंस दे रखा है, आपको हर टर्म को कोसेक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर इसको भी मैं कोसेक में कन्वर्ट कर दूं तो मेरा काम थोड़ा सा इजी हो जाएगा। आसान सी बात है। तो मैंने वहां से कॉट ए की वैल्यू कोसेक की टर्म्स में लिख दी यहां पे, और आपने शुरुआत में जो क्वेश्चन करे थे जिसमें कन्वर्जन करना था कि साइन ए की टर्म्स में सब कुछ, कॉस ए की टर्म्स में सब कुछ, वो इसी के लिए करवाया गया था ताकि आप इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब ये जो 4/5 है इसको आपको इधर लेना पड़ेगा, बिकॉज अगले स्टेप में हम लोग करने वाले हैं स्क्वायरिंग, क्योंकि स्क्वायरिंग के बिना हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। और स्क्वायरिंग करते टाइम पे आपको यह ध्यान रखना है कि रूट वाली टर्म अलग हो, अदरवाइज आपने स्क्वायर कर भी दिया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की वजह से रूट वाली टर्म रिपीट हो जाएगी, और अगर रूट वाली टर्म रिपीट हो गई तो स्क्वायरिंग करने का कोई फायदा नहीं होगा। तो इसलिए आपको याद रखना है कि रूट वाली टर्म को एकदम अलग कर दो। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो दोनों साइड हमने स्क्वायर करा तो ये बन गया कोसेक स्क्वायर ए प्लस 16/25 माइनस का ट्वाइस ऑफ 4/5 एंड कोसेक ए। सामने की तरफ स्क्वायर करा तो ऑब्वियसली बात है रूट हट जाएगा, कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 रह जाएगा। आपके पास में एलएचएस में भी एक कोसेक स्क्वायर ए है, आरएचएस में भी एक कोसेक स्क्वायर ए है, दोनों का साइन पॉजिटिव है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। आसान सी बात। बाकी आपके पास में क्या क्या बचा उसको बस आपको सिंप्लीफाई करना है। 16/25 माइनस ये हो जाएगा 8/5, और साथ में आ गया कोसेक ए, सामने आ रहा है माइनस का 1, 16/25 सामने चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 8/5 कोसेक ए इज इक्वल्स टू माइनस का 1 माइनस का 16/25।
16/25 हम लोग इसका एलसीएम लेंगे तो कितना बना, 25 माइनस का 1 और माइनस का 25, एलसीएम हो गया माइनस का 25 माइनस का 16 अपॉन 25, तो ये बन गया माइनस का 41 अपॉन 25। इजी। माइनस का 8/5 cosec A इज इक्वल टू माइनस का 41/25। पहली बात तो माइनस से माइनस कैंसिल, दोनों साइड नेगेटिव है तो नेगेटिव से आप नेगेटिव कैंसिल कर सकते हो। cosec A कितना बचेगा, 41/25 टाइम्स 5/8। 5 से 25 कैंसिल हुआ 5 टाइम्स, 5 8 जार 40, तो cosec A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 41/40। तो देखो ये कोई ऑप्शन है क्या, ऑप्शन नंबर डी। आसान सी बात है, खुद करो और सीखो। अब जब चीजें घूम के आती है ना तो दिमाग काम करना बंद कर देता है। ये उसका एग्जाम्पल है, आपको डायरेक्टली इसमें दिख रहा है कि cosec A इज इक्वल टू 2, दैट मींस A हो जाएगा 30 डिग्री। cosec A 2 कहां पे होता है, 30 डिग्री पे, क्योंकि साइन 30 कितना होता है 1/2, तो बस आपको A की वैल्यू पुट करनी है, तो 1 अपॉन tan 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस cos 30 डिग्री। तो tan 30 इज 1/√3, sin 30 इज 1/2, cos 30 इज √3/2। तो ये हो जाएगा डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर प्लस 1/2 अपॉन एलसीएम लिया 2 प्लस √3/2 कैंसिल आउट हुआ, तो आपके लिए वैल्यूज क्या बन रही है, √3 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस √3। अब फाइनल स्टेप में क्या करना पड़ेगा, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, फिर इसे रेशनलाइज भी करना पड़ेगा। पहले इसका एलसीएम लेंगे फिर इसको रेशनलाइज करेंगे। तो सबसे पहले एलसीएम लिया, डिनोमिनेटर में कितना हो गया 2 प्लस √3, तो √3 टाइम्स 2 प्लस √3 प्लस 1, आसान सी बात है। तो ये बना देगा 2√3 एंड √3 टाइम्स √3 इज 3 प्लस 1, डिनोमिनेटर में 2 प्लस √3। तो हमारे पास में न्यूमरेटर में आ चुका है 2√3 प्लस 4 और डिनोमिनेटर में हमारे पास में है 2 प्लस √3। अब हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करेंगे, तो किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, 2 माइनस √3 से। तो डिनोमिनेटर में बन जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, 2√3 इंटू 2 विल बी 4√3, देन 2√3 इंटू माइनस का √3 इज माइनस का 2 √3 टाइम्स √3 प्लस 4 टाइम्स 2 इज 8 प्लस 4 टाइम्स माइनस √3 इज माइनस का 4√3। तो अपेरेंटली हमारे पास में न्यूमरेटर में प्लस का 4√3 और माइनस का 4√3 कैंसिल हो गए, फिर कितना बचेगा 2 टाइम्स √3 इंटू √3 दैट विल बी -6 प्लस 8 अपॉन 2 का स्क्वायर विच विल बी 4 माइनस 3, √3 का स्क्वायर इज 3, so final answer will be 2 upon 1, that will be 2. If tan A is equals to 5/12, find the value of sin A plus cos A times sec A. तो हमें tan A की वैल्यू गिवन है, हमें sin A प्लस cos A टाइम्स sec A निकालना है, तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। sin A प्लस cos A टाइम्स sec A, अब sec A का मतलब होता है 1 अपॉन cos A, तो sin A टाइम्स sec A करा पहले मैंने, फिर cos A टाइम्स sec A करा, ब्रैकेट ओपन करा और कुछ नहीं करा, sec A की जगह हम लोग लिख देंगे 1 अपॉन cos A, तो ये बन जाएगा sin A अपॉन cos A और ये बन जाएगा cos A अपॉन cos A। sin A अपॉन cos A होता है tan A, सो tan A प्लस 1, tan A की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है 5/12, 5/12 प्लस 1 सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 17/12, आसान सी बात है। We need to prove that 1 plus tan square theta times 1 plus sin theta times 1 minus sin theta is equals to 1. तो सबसे पहले हमें पता है कि 1 plus tan square theta, 1 plus tan square theta होता है sec square theta, तो 1 plus tan square theta की जगह आ जाएगा sec square theta और 1 plus sin theta 1 minus sin theta। अगर हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे या फिर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आइडेंटिटी ये बन जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा।
कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल और आरएचएस में क्या बचा हमारे पास में 1. Prove that tan theta plus sin theta upon tan theta minus sin theta is equals to sec theta plus 1 upon sec theta minus 1. Tan theta plus sin theta upon tan theta minus sin theta. जब भी कुछ समझ में ना आए सब कुछ साइन और कॉस की टर्म्स में रिप्रेजेंट करवा दो. तो tan थीटा बन जाता है हमारा sin थीटा अपॉन cos थीटा. अब अगर आप ऑब्जर्व करो तो हमारे पास में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में ऊपर की तरफ sin थीटा मिल रहा है. तो न्यूमरेटर में से sin थीटा कॉमन लिया तो सबसे पहले बचेगा यहाँ पे 1 अपॉन cos थीटा और सिंस इसने अपना sin थीटा दे दिया तो यहाँ बचेगा 1. डिनोमिनेटर में से भी आपने sin थीटा कॉमन लिया तो sin थीटा बाहर आएगा, यहाँ बचेगा 1 अपॉन cos थीटा और सिंस sin थीटा बाहर चला गया तो बचेगा -1. sin थीटा से sin थीटा कैंसिल. 1 अपॉन cos थीटा क्या होता है? sec थीटा. तो न्यूमरेटर में आ गया sec थीटा +1, डिनोमिनेटर में आ गया sec थीटा -1. आसान सी बात है. Prove that 1 upon 1 plus sin theta plus 1 upon 1 minus sin theta is equals to 2 sec square theta. Okay, कैसे करेंगे? सिंप्लीफाई करेंगे डिनोमिनेटर्स को. तो सबसे पहले तो हम लोगों ने डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करके एलसीएम निकाला. तो जब कुछ कॉमन नहीं निकलता एलसीएम के लिए तो सबसे आसान तरीका है मल्टीप्लाई करना चाहिए. 1 माइनस साइन थीटा आ जाएगा न्यूमरेटर में 1 से मल्टीप्लाई होके और 1 प्लस साइन थीटा सामने 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो 1 प्लस साइन थीटा माइनस साइन थीटा से प्लस साइन थीटा कैंसिल. न्यूमरेटर में 2 आ गया, डिनोमिनेटर में बन गई एक आइडेंटिटी a प्लस बी a माइनस बी. और हमें पता है कि इस आइडेंटिटी को जब हम लोग एक्सपेंड कर देते हैं तो आइडेंटिटी में क्या आ जाता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा. अब 1 स्क्वायर का मतलब 1 ही होता है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा? cos स्क्वायर थीटा. cos स्क्वायर थीटा को जब हम न्यूमरेटर में सेंड करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? sec स्क्वायर थीटा में, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा और sec स्क्वायर थीटा एक दूसरे के इनवर्स होते हैं और हमें यही तो प्रूफ करना था. Prove that 1 minus sin theta upon 1 plus sin theta is equals to sec theta minus tan theta's whole square. ठीक है, तो हमें तो ये प्रूफ करना है. अब हम चाहे एलएचएस को लेके स्टार्ट करें चाहे आरएचएस को लेके स्टार्ट करें, हमें तो ये प्रूफ करना है. ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं? आरएचएस को लेके स्टार्ट कर रहे हैं इस क्वेश्चन में. तो फ्रॉम आरएचएस sec थीटा माइनस tan थीटा होल स्क्वायर में है. sec थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन cos थीटा और tan थीटा को हम लोग लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा. इसको थोड़ा सा हमने सिंप्लीफाई करा तो हमारे पास में डिनोमिनेटर में आ गया cos थीटा, न्यूमरेटर में आ गया 1 माइनस साइन थीटा और इन सबका होल स्क्वायर. आसान सी बात है. अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग स्क्वायर्स को अलग अलग स्प्लिट कर देंगे, मतलब न्यूमरेटर को अपना स्क्वायर दे देंगे और डिनोमिनेटर को अपना स्क्वायर दे देंगे. तो cos थीटा का स्क्वायर क्या बन गया? cos स्क्वायर थीटा. cos स्क्वायर थीटा को हम लोग जब चाहें जहां चाहें 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं. और ये जो 1 होता है अगर मैं इसे 1 का स्क्वायर लिख दूं तो 1 को इससे कोई बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर भी क्या होता है? 1 होता है. तो ये बन जाता है एक आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसे कि हम a प्लस बी और a माइनस बी में एक्सपेंड कर सकते हैं. सो अपेरेंटली मेरे पास में डिनोमिनेटर में क्या आ गया? 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा. अब इस 1 माइनस साइन थीटा से एक 1 माइनस साइन थीटा की पावर कैंसिल हो जाएगी. तो न्यूमरेटर में हमारे पास में बचेगा 1 माइनस साइन थीटा और डिनोमिनेटर में हमारे पास में आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा. आसान सी बात है. और ये आ गया एलएचएस. तो जब आरएचएस एलएचएस के इक्वल हो जाता है तो भी हमारा क्वेश्चन प्रूव हो जाता है. इजी. प्रूव दैट साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा. ओके,
अब अगर आप इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो तो इस क्वेश्चन में एक साइड पे तो आपको साइन और कॉस की टर्म्स मिल रही हैं और दूसरी साइड पे आपको कोसेक और कॉट की टर्म्स मिल रही हैं। सो हम लोग पहले एलएचएस पे थोड़ा सा फोकस करते हैं कि साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा से हम कोसेक थीटा और कॉट थीटा कैसे बना सकते हैं। अगर हम लोग एलएचएस में से साइन थीटा कॉमन ले लें तो कॉट थीटा बनाने के चांसेस है। अब साइन थीटा कॉमन लेने से मतलब क्या है कि हमें न्यूमरेटर से भी साइन थीटा लेना पड़ेगा, डिनोमिनेटर से भी साइन थीटा लेना पड़ेगा। तो न्यूमरेटर से हमने साइन थीटा कॉमन लिया तो ऊपर 1 बच गया क्योंकि ऊपर साइन थीटा था। डिनोमिनेटर से हम लोगों ने साइन थीटा कॉमन लिया तो यहां पे 1 है तो 1 के नीचे हमें क्या लिखना पड़ेगा, साइन थीटा, माइनस यहां पे कॉस है तो कॉस के नीचे हमें क्या लिखना पड़ेगा, साइन थीटा। आसान सी बात है, इजी। अब हमारे पास में एलएचएस में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में साइन थीटा आ गया तो मैंने इसको कैंसिल कर दिया। ये बन गया 1 अपॉन कोसेक थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा तो क्या होता है कोसेक थीटा और यहां पे आ गया कॉट थीटा। बट मुझे प्रूफ क्या करना है, मुझे प्रूफ करना है कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। आसान सी बात है। अब न्यूमरेटर में ये जो 1 है इस 1 को हम लोग अगर कोसेक और कॉट की टर्म्स में ले जाएं, क्योंकि हमें पता है कि कोसेक स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो हम लोग इस 1 की जगह पे ये वैल्यू पुट करेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 हो गया और डिनोमिनेटर में हमारे पास में कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा आ गया। तो ये बन जाएगा कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा टाइम्स कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा और डिनोमिनेटर में कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा ऑलरेडी था। डिनोमिनेटर का कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा और न्यूमरेटर का कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा आपस में कैंसिल, बचेगा क्या, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा और यही हमें प्रूफ करना था। आसान सी बात है। We need to prove that cot theta minus tan theta is equals to 2 cos square theta minus 1 upon sin theta times cos theta. Okay. So सबसे पहले हम लोग LHS से स्टार्ट कर रहे हैं। cot theta होता है cos theta upon sin theta and tan theta बन जाएगा sin theta upon cos theta। आसान सी बात है। हम लोगों ने ले लिया LCM, तो sin theta and cos theta तो LCM आ गया। अब cos ऊपर जाएगा, sin ऊपर जाएगा, ये बन जाएगा cos square theta minus sin square theta। आसान सी बात, इसी। अब आरएचएस को ऑब्जर्व करो, हमें क्या बनाना है, उसमें आप देखो कि हमने डिनोमिनेटर ऑलमोस्ट सेम बना दिया है, न्यूमरेटर में थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, हमें 1 चाहिए। अब 1 चाहिए तो साइन स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी क्या होती है 1 की टर्म्स में। हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अगर हम लोग ये उठा के इधर पुट कर दें साइन स्क्वायर थीटा की जगह, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। जैसे ही हम लोग ये ब्रैकेट खोलेंगे तो हमारे पास में एक तो कॉस स्क्वायर थीटा पहले से था, एक माइनस का 1 आ जाएगा और एक प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा और आ जाएगा और डिनोमिनेटर में साइन थीटा टाइम्स कॉस थीटा तो ऑलरेडी है। कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा ऐड होके क्या बन जाएंगे, ट्वाइस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा। ऑलरेडी -1 पड़ा है और डिनोमिनेटर में साइन थीटा एंड कॉस थीटा तो था ही। इसी तरीके से हम लोगों ने क्या बना लिया, आरएचएस। a cos cube theta plus 3a cos theta sin square theta is equals to m. Then a sin cube theta plus 3a cos square theta sin theta is equals to n. We need to prove that m plus n to the power 2 by 3 plus m minus n to the power 2 by 3 is equals to 2a to the power 2 by 3. तो देख क्या रखा, सबसे पहले तो हमको वो लिख लेना चाहिए अच्छे से, that is a cos cube theta plus thrice of a cos theta and sin square theta
ये इक्वल्स है m के। ऑल्सो a साइन क्यूब थीटा प्लस थ्राइस ऑफ a कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा, ये इक्वल्स है n के। हमें निकालना है या हमें प्रूव करना है m प्लस n टू द पावर 2/3 प्लस m माइनस n टू द पावर 2/3 इज इक्वल्स टू 2a टू द पावर 2/3। तो क्या करेंगे, हमें m प्लस n और m माइनस n तो रिक्वायर्ड है ना, तो क्यों ना हम लोग m प्लस n एक बार करके देखें कि m प्लस n क्या बना रहा है। तो इक्वेशन 1 और 2 को हमने ऐड करा, तो m प्लस n विल बी, देखना कुछ चीजें कुछ टर्म्स इनमें कॉमन सी हैं, इस पूरे m और n के अंदर से हमें a कॉमन मिल गया। देख रहे हो आप यहां पे a cos क्यूब थीटा देन 3a cos थीटा एंड sin स्क्वायर थीटा, देन a sin क्यूब थीटा प्लस 3a cos स्क्वायर थीटा sin थीटा। तो हमें दोनों में से a कॉमन मिला। अपेरेंटली हमारे पास में फर्स्ट टर्म आ जाएगी cos क्यूब थीटा, देन उसके साथ में मैं लिख रहा हूं sin क्यूब थीटा को, प्लस फिर हमारे पास में आ रहा है 3 cos स्क्वायर थीटा sin थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा cos थीटा। तो अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो ये एक आइडेंटिटी होती है a प्लस बी का होल क्यूब, और वो a और b कौन है यहां पे, sin थीटा एंड cos थीटा। सो अपेरेंटली m प्लस n विल बी sin थीटा प्लस cos थीटाज होल क्यूब, इजंट इट। m प्लस n क्या हो जाएंगे, sin थीटा प्लस cos थीटा का होल क्यूब। आसान सी बात है। अब नेक्स्ट हम लोगों को करना पड़ेगा m माइनस n, तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 दैट इज m माइनस n। m माइनस n में भी सेम होगा, a कॉमन आ जाएगा हमारे पास में। सबसे पहले cos क्यूब थीटा माइनस बनेगा sin क्यूब थीटा प्लस 3 cos थीटा sin स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos स्क्वायर थीटा एंड sin थीटा। तो अपेरेंटली ये क्या बन गया, a माइनस बी का होल क्यूब, दैट मीन्स m माइनस n विल बी a टाइम्स cos थीटा माइनस sin थीटा का होल क्यूब। आसान सी बात है। अब हमें जो प्रूफ करना है उसके लिए हम इन दोनों इक्वेशंस को यूज करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को मैंने थोड़ा सा रीअरेंज करा, m प्लस n के नीचे a को सेंड करा, RHS में मेरे पास में पड़ा है sin थीटा प्लस cos थीटा टू द पावर 3। अब इसका मैंने करा क्यूब रूट्स बोथ साइड्स। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे यहां दिखाई दे रहा है कुछ, और मुझे यहां से क्यूब हटाना भी है, क्योंकि जब तक मैं क्यूब्स नहीं हटाऊंगा तब तक मैं आगे नहीं बढ़ सकता। तो क्या हो जाएगा, m प्लस n टू द पावर 1/3 एंड sin थीटा प्लस cos थीटा। इसके बाद में मैं स्क्वायर कर रहा हूं बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो जैसे मैंने दोनों साइड स्क्वायरिंग करी तो ये बन जाएगा m प्लस n टू द पावर 2/3, और नीचे a था तो a की भी पावर 2/3 हो जाएगी, बट यहां क्या बन जाएगा, sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। अब ये जो मैंने पूरा प्रोसेस करा है ये मैंने करा इक्वेशन नंबर 3 के साथ में। सिमिलरली अगर मैं इक्वेशन नंबर 4 के साथ में ऐसा करता तो वो मुझे क्या बना के देता, फ्रॉम 4, देखो जरा 4 मुझे क्या बना के देता, जैसे यहां पे m प्लस n की पावर 2/3 बनी है वो बना के देता m माइनस n की पावर 2/3। डिनोमिनेटर में उसके भी a जाता और a की पावर 2/3 बनती, बट RHS में क्या हो जाता, RHS में बनता उसमें sin थीटा माइनस cos थीटा का स्क्वायर। अब हमें कुछ भी नहीं करना, इक्वेशन 5 और 6 को सिर्फ ऐड कर देना है। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 5 और 6 को ऐड कर देंगे। सो फ्रॉम 5 प्लस 6, तो हमारे पास में LHS में आ जाएगा m प्लस n टू द पावर 2/3 अपॉन a टू द पावर 2/3। साथ ही साथ हमारे पास में आ जाएगा m माइनस n टू द पावर 2/3 अपॉन a टू द पावर 2/3, और RHS में हमारे पास में sin थीटा प्लस cos थीटा एंड sin थीटा माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर। तो
हम जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा आएगा एक तो हमारे पास में, और एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा आ जाएगा। अब 2 साइन थीटा कॉस थीटा से 2 साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ऐड हो के 1, एक और साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ऐड हो के 1। एलएचएस में अगर आप नोटिस करो तो दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, a टू द पावर 2/3, और न्यूमरेटर में m प्लस n टू द पावर 2/3 है, प्लस m माइनस n टू द पावर 2/3 है, और आरएचएस में 1 + 1 जो कि 2 होता है। करना क्या है, आरएचएस में सेंड कर दो, और यही हमें प्रूफ करवाना था। इजी। sin x plus cosec x is equals to 2, then we need to find sin to the power 19x and cosec to the power 20x का एडिशन। ठीक है, तो हमें गिवन क्या है, that sin x plus cosec x is equals to 2, और हमें sin to the power 19x निकालनी है और cosec to the power 20x निकालनी है। उसके लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, sin x एंड cosec x की वैल्यूज की। आसान सी बात है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कोशिश करेंगे यहां से sin x की वैल्यू निकाल लेंगे। अगर हमें sin x की वैल्यू मिल जाएगी तो हमें cosec x की वैल्यू भी मिल जाएगी, बस हमें इनवर्स ही तो करना होगा। आसान सी बात। तो हमने क्या लिखा, cosec x को sin x प्लस 1/sin x इज इक्वल टू 2। हमने LHS में LCM लिया, नीचे sin x आ जाएगा और इसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो ऊपर sin x और sin x मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएंगे, sin स्क्वायर x। यहाँ पे 1 हो जाएगा और सामने 2 हो जाएगा। इस sin x को हमने सामने सेंड करा तो ये बन जाएगा sin स्क्वायर x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 sin x। 2 sin x को हमने LHS में ले लिया, तो ये जो हमारे पास में इक्वेशन आ गई है, ये हो गई है साइन के लिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब साइन x की क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का हम लोग क्या करते हैं, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट निकालने की कोशिश करते हैं, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल कौन है, साइन x। तो जब हम इसके रूट्स निकालेंगे तो रूट्स में किसकी वैल्यू आएगी, साइन x की वैल्यू आएगी। अब जरा सोच के देखो, ये फर्स्ट टर्म और ये लास्ट टर्म, इनके प्रोडक्ट से मुझे क्या बनाना है, साइन स्क्वायर x, और बीच में मुझे 2 sin x मिल रहा है माइनस का, तो क्यों ना मैं इसको स्प्लिट कर दूं साइन x एंड साइन x में, और दोनों ही नेगेटिव के। तो साइन x टाइम साइन x क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर x, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, प्लस, और माइनस का साइन x माइनस का साइन x ऐड होके क्या हो जाएंगे, माइनस के 2 sin x। मतलब हम बिल्कुल सही ट्रैक पे जा रहे हैं। आगे की टर्म एज इट इज और लास्ट में कांस्टेंट टर्म एज इट इज। अब अगला स्टेप क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फैक्टराइजेशन का, कि हमें दो टर्म्स के कॉमन लेने होते हैं। तो फर्स्ट 2 टर्म्स में से अगर आप देखो तो आपको क्या कॉमन मिल रहा है, साइन x। तो फर्स्ट 2 टर्म्स में से हमने साइन x कॉमन लिया, तो बचा साइन x माइनस 1, और लास्ट 2 टर्म्स में से सिंस कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा है तो हमने माइनस का 1 कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा, साइन x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब वापस फर्स्ट और सेकंड टर्म्स में से हमें क्या कॉमन मिल रहा है, साइन x माइनस 1। तो जैसे ही हमने साइन x माइनस 1 कॉमन निकाला तो जो रिमेनिंग टर्म्स बची हैं उनसे भी क्या बन रहा है, साइन x माइनस 1। मतलब हमारे पास में 2 आइडेंटिकल फैक्टर्स आ चुके हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। अब अगर हम लोग केस 1 और केस 2 लगा के साइन x की वैल्यूज निकालें तो दोनों ही केसेस में हमें साइन x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 होने की वजह से साइन x की वैल्यू क्या मिलने लगेगी, 1। आसान सी बात है। अब हमें साइन x की वैल्यू 1 मिल चुकी है, तो बताओ cosec x क्या होगा, cosec x होता है 1/sin x। तो 1/1 विल अगेन मेक 1। हमें निकालना था sin टू द पावर 19x एंड cosec टू द पावर 19x। तो sin टू द पावर 19x को क्या हम sin x की पावर 19 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिखा जा सकता है। cosec की पावर 20x को क्या हम लोग cosec x की पावर 20 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो अपेरेंटली साइन x की जगह पे हमने 1 पुट करा, 1 की पावर 19 प्लस 1 की पावर 20, तो हमारी फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 की कोई भी पावर हो 1 1 ही रहता है, तो 1 की पावर 19 भी 1, 1 की पावर 20 भी 1, तो 1 + 1 फाइनल वैल्यू विल बी 2। आसान सी बात है। we need to prove that 1 minus sin square theta into sec square theta is equals to 1। सबसे आसान चीज
हमें पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो अपेरेंटली यहां पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा टाइम्स सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। कॉस और सेक एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, तो कॉस स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, आसान सी बात। In a rectangle ABCD, AB is equals to 20 centimeter. Angle BAC is 60 degree. We need to find the side BC and diagonal AC and BD. Okay. So there's a rectangle और इसका नेम है ABCD. ABCD. अब इसके अंदर एक एंगल बन रहा है BAC. BAC. तो ऑब्वियसली वो एंगल कहां से हो रहा होगा, इस जगह से, एंगल BAC। किस एंगल की बात हो रही है, इस एंगल की बात हो रही है, एंगल BAC। ये एंगल कितना है, एंगल 60 डिग्री। और यहां पे AB की लेंथ भी हमें गिवन है विच इज 20 सेंटीमीटर। तो क्या हम इसके बाकी सारे पार्ट्स निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। हमें इस ट्राइंगल ABC में, इन ट्राइंगल ABC क्या क्या पता है, हमें पता है कि एंगल A इज 60 डिग्री, हमें उसका एडजेसेंट साइड पता है एंगल A का, हमें ऑपोजिट साइड चाहिए और हमें हाइपोटेनियस चाहिए। तो अगर मैं इस ट्राइंगल ABC के अंदर tan 60 का रेशियो लगा दूं तो tan 60 डिग्री कितना हो जाएगा, BC अपॉन AB। tan 60 की वैल्यू हमें पता है कितना होता है, √3। BC की वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं और AB हमारे पास में ऑलरेडी था 20, सो BC कितना आ जाएगा 20√3 सेंटीमीटर। इजी। अब हमें क्या निकालना है, डायगोनल AC। तो डायगोनल AC कितना हो जाएगा, विद द हेल्प ऑफ cos 60। तो cos 60 इज adjacent upon hypotenuse, that means AB upon AC। तो AC will be AB upon cos 60। AB की वैल्यू हमें पता है विच इज 20 सेंटीमीटर, cos 60 होता है 1/2। ठीक है, तो AC की वैल्यू क्या हो जाएगी 40 सेंटीमीटर। अब अगर हमें इस रेक्टेंगल का एक डायगोनल पता पड़ गया है जिसकी लेंथ 40 सेंटीमीटर है, तो ऑब्वियसली रेक्टेंगल के दूसरे डायगोनल की लेंथ भी क्या होगी 40 सेंटीमीटर, क्योंकि रेक्टेंगल के दोनों डायगोनल्स की लेंथ आपस में इक्वल होती है। प्रूव दैट tan थीटा माइनस cot थीटा इज इक्वल्स टू 2 sin स्क्वायर थीटा अपॉन sin थीटा टाइम्स cot थीटा। LHS के अंदर हम लोगों को दे रखा है tan थीटा माइनस cot थीटा। कुछ भी समझ में ना आए साइन और कॉस के टर्म्स में चेंज कर दो, और हमें RHS में सब कुछ साइन और कॉस के टर्म्स में चाहिए भी। तो बन जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। सिंप्लीफाई करा, डिनोमिनेटर हो जाएगा साइन थीटा टाइम्स कॉस थीटा, और न्यूमरेटर में आ जाएगा साइन थीटा से मल्टीप्लाई होके बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही कॉस थीटा से मल्टीप्लाई होके बन जाएगा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये आ जाएगा हमारे पास में साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आसान सी बात है। अब हमें जो प्रूफ करना है ना, उसके प्रूफ के लिए डिनोमिनेटर में जो चीज रिक्वायर्ड है वो हमारे पास में ऑलरेडी आ चुकी है। न्यूमरेटर के अंदर हमें 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 चाहिए, मतलब ये हमें यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा की कोई नीड नहीं है। तो जरा सोचो कि कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा में क्या रिलेशन होता है। That sin square theta plus cos square theta is always 1. So that means अगर मुझे माइनस कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा विल बी साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। आसान सी बात है, क्योंकि मैंने क्या करा, उस 1 को इधर भेज दिया, कॉस स्क्वायर थीटा को सामने भेज दिया। या फिर आप डायरेक्टली कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू ढूंढ के भी पुट कर सकते थे। इसको उठा के पुट कर दिया हमारे क्वेश्चन के अंदर, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या आ जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन डिनोमिनेटर में क्या है साइन थीटा टाइम्स कॉस थीटा। अब देखो न्यूमरेटर में हमारे पास में साइन स्क्वायर थीटा 2 बार आ गया, दैट मींस ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा टाइम्स कॉस थीटा। और यही था हमारा RHS। इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू √2 cos 90 माइनस थीटा, we need to find the cot theta. Okay, सबसे पहली बात हमें पता है cos 90 माइनस थीटा
हो जाता है साइन थीटा और हमें निकालना है कॉट थीटा। सो इसको उठा के हम लोग अगर यहां पुट कर दें तो हमारे पास में जो एक्सप्रेशन आएगा वो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √2 साइन थीटा। आसान सी बात है, ठीक है। हमें चाहिए कॉट थीटा, हम लोगों ने साइन थीटा को सामने भेजा, ये बन गया कॉस थीटा इज इक्वल टू √2 साइन थीटा माइनस साइन थीटा। इन दोनों में से हम लोग क्या कॉमन निकाल सकते हैं, साइन थीटा। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा देन √2 माइनस 1। आसान सी बात है। अब अगर मैं साइन थीटा को नीचे भेज दूं कॉस थीटा के, तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या बन जाता है, कॉट थीटा, और कॉट थीटा कितना हो जाएगा, √2 माइनस 1। इजी। सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन बिटवीन थीटा टू 90 डिग्री। देखो गिवन है 2 cos 3 थीटा इज इक्वल टू 1, तो हमें यहां से ऑब्वियसली इक्वेशन सॉल्व करनी है तो थीटा निकालना पड़ेगा। cos 3 थीटा विल बी 1/2। अब हमें ये सोचना है कि cos की वैल्यू कितने एंगल पे 1/2 होती है, तो cos 3 थीटा विल बी cos 60 डिग्री। तो हो ना हो यहां से 3 थीटा 60 डिग्री के इक्वल हो जाएगा, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 डिग्री बाई 3 मीन्स 20 डिग्री। आसान सी बात है। सेकेंड, 2 साइन 2 थीटा इज √3। फिर से साइन 2 थीटा इज √3/2। 2 को कहां भेज दिया, √3 के नीचे, ऑब्वियसली जैसा मैंने यहां करा था। अब आपको ये सोचना है कि साइन की वैल्यू कहां जाके √3/2 होती है, साइन की वैल्यू 60 डिग्री पे जाके √3/2 होती है, तो हो ना हो 2 थीटा 60 डिग्री के इक्वल होगा, तो 2 थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, और थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 डिग्री बाई 2 मीन्स 30 डिग्री। आसान सी बात है। ऐसे ही tan 5 थीटा इज इक्वल टू 1, मतलब ये किसके इक्वल हो जाएगा, tan 45 डिग्री के। तो ये 5 थीटा किसके इक्वल होगा, 45 डिग्री के। तो 5 थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 45 डिग्री ओवर 5, दैट मीन्स 9 डिग्री। इजी। It is given that sin theta is equals to a upon root a square plus b square, and the theta is between 0 to 90 degree. We need to find the values of cos theta and tan theta. तो हमारे पास में sin theta is equals to a upon root a square plus b square है। हमें निकालना है cos theta। cos theta होता है रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सो cos theta will be रूट में 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे यहां पे और उसका स्क्वायर कर देंगे, तो cos थीटा विल बी रूट 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल हुआ तो आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहां से cos थीटा निकालने के लिए हमें अंदर एलसीएम लेना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट, राइट। अब यहां पे ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, तो cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी, cos थीटा विल बी b अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक तो हमें cos थीटा निकालना था और एक हमें tan थीटा निकालना था। tan थीटा होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो sin थीटा हमारे पास में आया था a अपॉन रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और cos थीटा आएगा b अपॉन रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल, तो tan थीटा विल बी a अपॉन b। इजी।